नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल एसएसटी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे, रेट में आने की दृष्टि से प्रश्नों की प्रकृति बता दी थी। आज मैं आपके लिए राजस्थान के, जो मैंने कहा था कि 2 वीडियो में बनाना पड़ेगा, आज राजस्थान के टॉपिक बता रहा हूँ सारे। यदि वीडियो लंबा होता है थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करके देख लेना जल्दी से, लेकिन देखना एक एक चीज, फिर बाद में ये मत कहना सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, क्योंकि सारी चीज मैं एकदम बिल्कुल से आपको पूरी पूरी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों, जो शिक्षण वीडियो में नोट्स के कमेंट आपके आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब इतना प्रेम दे रहे हैं। दूसरी बात यह साथियों, शिक्षण विधियां आज मैं स्कैन करूंगा, अभी तक मुझे टाइम ही सेट नहीं हो रहा था, ये टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए लगा हुआ था, फिर वापस आपकी टेस्ट सीरीज के वगैरह बहुत सारे काम साथ में मेरी खुद की स्टडी भी चल रही है, तो टाइम बिल्कुल ही सेट नहीं हो रहा था। आज कैसे भी करके टाइम सेट करके उसकी पीडीएफ बनाऊंगा अच्छे से स्कैन करके, उसके बाद में आपको कल एक छोटे से वीडियो के जरिए और उसी कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका उस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा शिक्षण वीडियो वाली, और टेलीग्राम समूह पे भी डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से अब उसके ऊपर आपके कोई भी संदेह नहीं रहेगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। साथियों, ऐसा है कि राजस्थान जीके पर, सबसे पहली बात तो कह रहा हूं, राजस्थान जीके पर विशेष जोर देना, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों ने बहुत मांग उठाई थी कि सर राजस्थान जीके को बढ़ाया जाए जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी को फायदा हो। तो सरकार का रुझान भी इस तरफ महसूस हो रहा है कि राजस्थान जीके से ज्यादा सवाल आएंगे, इसीलिए राजस्थान जीके की आप यूनिट देखेंगे तो 3 यूनिट दे रखी है इस बार, पिछली बार 2 ही थी। तो राजस्थान जीके के अंदर अब किन किन बातों पर ध्यान देना है। सभ्यताएं, सबसे पहले चीज मैं हिस्ट्री में लेकर जाता हूं आपको। सभ्यताओं के अंदर क्या क्या पढ़ना है साथियों? सभ्यताओं के अंदर सबसे पहले सभ्यता स्थल पढ़ना है, ये मैं साथ में साझा कर रहा हूं, यहाँ पे देखते रहे आप। सभ्यता स्थल पढ़ने हैं कि कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ कहाँ है, रंगमल कहाँ है, सोती कहाँ है, ये सारी किराडोत वगैरह सब आपको जो है स्थल पता होने चाहिए। मेन तो प्रश्न आएंगे तो ऊपर से, इसके बाद में आते हैं तो पूछते तो खोज करता कि कालीबंगा की खोज किसने की, कौन से स्थल की खोज स्वीडिश यात्री ने की। तो इस तरीके से प्रश्न खोजकर्ता से बनेंगे। इसके अलावा जो अंदर की चीजें जो पूछी जाती है उसमें से कुछ सभ्यता स्थल में आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर, बागोर, रंगमहल, इनमें से अधिकांश प्रश्न बनते हैं या तो इनको नदी के किनारे पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी के किनारे, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी जगह से ये चीजें मिली, कपड़ा कहाँ से मिला, यूनानी मुद्राएं कहाँ से मिली, अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से मिला, ये चीजें जो है पूछ ली जाती है। साथियों, इसके साथ में आपके जनपद भी दे रखा है, लेकिन जनपद से सवाल बहुत कम आते हैं। यदि पूछा जाएगा एक तो अपर जनपद का हिस्सा राजस्थान था, ये पूछ सकते हैं, या फिर अपने वो कहते हैं बैराट राजधानी थी जिसकी, वो यहाँ पे उससे संबंधित बन सकता है प्रश्न। अब चलते हैं साथियों अपन राजवंशों की ओर, कि राजवंशों में सर क्या क्या आता है, कैसे याद किया जाए। मुझे जो सबसे अच्छा हिस्ट्री के अंदर लगता है वह राजवंश लगता है टॉपिक, और ज्यादातर मैं देखता हूं कि राजवंशों पर आपके कमेंट आते सर याद नहीं होते। अब देखो साथियों, राजवंशों में मेवाड़, मारवाड़, कछवा और हम्मीर, जो रणथंभौर का हम्मीर है वह स्पेशली याद करनी है। मेवाड़ और मारवाड़ में से अधिकांश प्रश्न बनते हैं, अब बहुत कम बनते हैं बीकानेर और जैसलमेर, और इनसे बाकी बूंदी वगैरह, कोटा वगैरह, इनसे बहुत कम बनते हैं। आपकी गाइड जो भी होगी उसके अंदर सारे दे रखे होंगे, लेकिन जो मेन प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से। कैसे याद करें? वंशों को याद करो, वंशावली याद करो, किसके बाद में किसका जन्म हुआ, किसके बाद में, उसके बाद में इतिहास, उससे संबंधित तथ्य अपने आप याद होने लगेंगे। आप याद कर लेंगे अगर सबसे पहले से लगाकर, आदि पुरुष से लगाकर क्रम वाइज आपको याद हो जाए। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मेवाड़ वंश है, ठीक है, मेवाड़ वंश की 2 शाखाएं थी, राणा शाखा थी और सिसोदिया शाखा थी। तो मैंने जैसे ट्रिक बनाई थी, गुसी बापा अक्षय साकू जे तेसर, राणा शाखा की, तो राणा शाखा की साकू जे तेसर, सावन सिंह, कुमार सिंह, तेज सिंह, तेसर यानी कि समर सिंह, रतन सिंह। फिर बाद में जैसे राणा शाखा शुरू हुई तो राणा शाखा में सिंहों को लाख बार मौका मिला, कुंवारा सांगा, सिसोदिया शाखा शुरू हुई, सॉरी, सिंहों को लाख बार मौका मिला, कुंवारा सांगा रवि बन के यूपी आकर जगराजे आस जगह भीम स्वरूप से एफबी पर अकाउंट खोला। इसलिए इतनी बड़ी ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं, फिर आप घबरा जाओगे, याद नहीं होगी। यदि याद कर सकते हो तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे, जैसे मारवाड़ के अगर आप पढ़ते हो, आदि पुरुष याद कर लो कि कौन है, रावसिया है, तो रावसिया के बाद में आपको जो ट्रिक मैं बताऊंगा तो वह सीधी याद हो जाएगी। रावसिया है चूरमा जो 7 सोमवार गंगा मां चंद्रोदय सूरदल जस जित अभय विमान से, कि सर गुरुजी वो कहीं बोली हो, वो कहीं करती हो थे, आई तो है, ट्रिक का खूब सारी है, बहुत सारी है, और समय कम है। अब कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने कल 1-2 कमेंट पढ़े, सर आप ट्रिक अभी दे दो, बाद में एग्जाम के बाद क्या काम आएगी हमारे।
साथियों ऐसा है 4 महीने में जितना मैं दे सकता था ना उससे ज्यादा कोशिश की है मैंने, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूं और आप बहुत सारे हो, तो सबकी अलग अलग डिमांड होती है। यदि सबकी डिमांड मैं पूरे करने हुए जाऊं, दिन के 4 वीडियो भी बनाऊंगा तो भी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है मोस्ट टॉपिक मेरे दिमाग में है, उनकी ट्रिक्स जरूर मैं आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा, जितनी कोशिश हो सकती है मैं देने की कोशिश करता हूं। राणा सांगा, अब महत्वपूर्ण जो शासक याद करने वे भी बता दूं और उनकी जो काम याद करना है। राणा सांगा, कुंभा, प्रताप, मालदेव, और इनकी उपाधियां याद करनी है, किसने किसको क्या कहा, ठीक है, कौन सी उपाधि किसने दी वो याद करनी है। गद्दार याद करने हैं, यदि गद्दार नहीं होते तो इतिहास इतना बढ़ता ही नहीं। गद्दार जरूर याद करने, कहा कौन से युद्ध में किसने गद्दारी की ये पूछा जाता है, ठीक है। और युद्ध स्थल याद करने हैं, वर्तमान में वो युद्ध स्थल कहाँ है ये चीज पूछते हैं। सेनापति याद करते हैं, अकबर की तरफ से कौन सेनापति था, महाराणा प्रताप की तरफ से कौन सेनापति था, हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये प्रश्न पूछते हैं। दरबारी विद्वान पूछते हैं कि ये दरबारी ये विद्वान जो है किस राजा के यहाँ दरबारी था, ये पूछते हैं। फिर उनसे संबंधित रचनाएं पूछ लेते हैं, यानी कि साहित्य उनसे संबंधित याद करना है। ऐसे करके आपको राजवंशों में ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो स्पेशल नोट करके मैंने लिखा है कि राजवंशों की उत्पत्ति संबंधी तथ्य जरूर याद करें, यानी कि किसने अग्नि कुंड से उत्पत्ति बताई, किसने सूर्यवंशी कहा, किसने चंद्रवंशी कहा, किसने विदेशियों की संतान कहा, ये चीज जरूर याद करें और मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए साथियों 1857 की क्रांति की तरफ बढ़ते हैं। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कौन सी छावनी से हुई ये पूछा जाता है, कब हुई ये पूछा जाता है। एजीजी जरूर याद करने ला, ठीक है, कहां पर कौन सा एजीजी था, यहाँ पे एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो ये चीज पूछते हैं। ऊपरी तथ्य यानी कि क्रांति से आपको याद करने पड़ेंगे। शासक और क्रांतिकारी राजस्थान में भी याद करने पड़ेंगे, कौन सा शासक था और कौन से क्रांतिकारी थे, साथ में कौन सा गवर्नर जनरल था यहाँ पे, या फिर कौन सा एजेंट था, मॉरिसन कहाँ था, एबॉट कहाँ था, ये सारे कर्नल वो बर्टन कहा था, ये सारी चीजें पूछी जाती है। छावनियां याद करनी है, 6 छावनियां थी। ए नन्नी ब्याह देखन चली ट्रिक, और इसकी तो मतलब ट्रिक बताई भी है मैंने, और काफी ट्रिक्स तो टेलीग्राम समूह पे भी डाली थी, तो इसमें ये भी डाली थी मैंने छावनियों की भी। तो छावनियां याद करनी है। जो मुख्य क्रांतिकारी स्थल 1857 के महत्वपूर्ण है वह है आपके आउवा और कोटा। आउवा और कोटा, इसमें से सवाल ज्यादा बनते हैं। आउवा में दोनों युद्ध याद कर लेना। प्रजामंडल की तरफ चलते हैं साथियों। प्रजामंडल की पूरी क्लास ट्रिक के साथ में मैं अपलोड की हुई है, आप देख लेना अच्छी तरीके से। ये पूरा वीडियो देखने के बाद स्थापना वर्ष पूछते हैं ज्यादातर, और संस्थापक सीधा प्रश्न बनता है, तो ज्यादातर 80% चांस यहीं से प्रश्न बनने के होते हैं। इसके बाद में आजकल नया ट्रेंड चला है, दिवस पूछ लिए जाते हैं, कृष्णा दिवस, रियासती दिवस, ये सारे। तो दिवस उसके अंदर आपके कहीं भी दे रखे हैं, उन्हें जरूर याद करें। यदि नहीं दिए हुए हैं तो मुझे बताना वापस, मैं आपको एक पेज पर लिखकर जो है टेलीग्राम समूह के जरिए दे दूंगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट जरूर याद करें साथियों, जयपुर से संबंधित है, इसमें से सवाल बनने की संभावना रहती है। और प्रजामंडल के अंदर राज्य से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल, यानी कि कौन से प्रजामंडल थे जिनकी राज्य से बाहर स्थापना हुई, कौन से प्रजामंडल थे जिनकी खुद की क्षेत्र से बाहर स्थापना हुई, ये चीजें पूछी जाती है। किसान आंदोलन के अंदर साथियों क्या करना है, उनका वर्ष, किसान आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ और उनका नेतृत्व कौन सा किया, सबसे मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है। फिर महिलाओं की भूमिका पूछी जाती है कि किशोरी देवी की कहाँ थी, अंजना देवी की कहाँ थी, महिलाओं की भूमिका ये पूछा जाता है। समाचार पत्र जिन्होंने उन किसान आंदोलनों को उजागर किया, जैसे प्रताप का संबंध किससे था, आगे बाण का संबंध किससे था, तो उन समाचार पत्रों को पूछा जाता है। उनके राइटर भी पूछ सकते हैं, संपादक भी पूछ सकते हैं। गीतों का योगदान, गीत यानी कि जैसे पंछीड़ा गीत है, तो पंछीड़ा गीत किसने गाया, किससे संबंधित है, ये चीज पूछे जाते हैं। बिजोलिया, बेंगू, निमुचना और शेखावटी इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब कई साथी ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है साथियों कि मैं बता रहा हूं कि इसमें से बनेंगे प्रश्न, मैं कतई ये नहीं कहता हूं, लेकिन जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे तब गुरुजी कहते थे, गुरुजी मोस्ट सवाल चटा दो मन, तो मोस्ट सवाल चटाए, जो मोस्ट टॉपिक चटा रहे हो। लगभग मेरे को जो अंदाजा है कि 40 से 45 सवाल इन टॉपिक्स में से ही बनते हैं, और इन पर विशेष जोर दिया जाए तो आप 40 से 45 तक का स्कोर कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे बाहर से नहीं बनेंगे, पढ़ना तो वैसे पूरा ही होता है, लेकिन कम समय में कैसे अधिक पढ़ा जाए उसका तरीका ये है। एकीकरण साथियों, एकीकरण की पूरी ट्रिक्स वाइज वीडियो मैंने डाल दी है। इसके अंदर एकीकरण में जो आपको पूछते हैं, 7 चरण पूछते हैं, 7 चरण से संबंधित प्रधानमंत्री, राजधानियां, राज प्रमुख और शामिल होने वाली रियासतें पूछी जाती है, उद्घाटनकर्ता पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न ऊपर के यहीं से बनते हैं। डेट जरूर याद कर लेना 7 चरण की। ये वीडियो देख लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा, उसमें डाले हुआ है, क्लास डाली हुई है पूरी।
अब प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन से गुरुजी? प्रमुख व्यक्तित्व में ये पीडीएफ ऐसे मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको, लिंक में भी और टेलीग्राम पर भी। अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, बारठ, केसरी सिंह बारठ भी, जोरावर सिंह बारठ भी, ये सारे ही है, प्रताप सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा, भोगीलाल पंड्या, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी। इनकी यदि कोई रचनाएं हैं जरूर याद करें, उपनाम है जरूर याद करें, और कौन से स्थान से आते हैं ये जरूर याद करें। साथियों हिस्ट्री के अंदर राजस्थान में इतना है। अब चलते हैं अपन ज्योग्राफी की तरफ। भौतिक प्रदेश के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीमाएं और जिलों के आकार पूछे जाते हैं, नए जिलों का गठन पूछा जाता है, कौन सा कब गठित हुआ ये पूछा जाता है, जिलों के पुराने नाम पूछे जाते हैं स्थानों के, और विभिन्न तथ्य, यानी कि ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें साथियों कुछ भी नहीं छोड़े। ये पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बिल्कुल अच्छे से सारी की सारी इसमें 40-50 ट्रिक्स वाला वीडियो पूरा बनाकर डाला हुआ है, चैनल के स्टार्ट में ही डाल दिया था। जलवायु, जलवायु के अंदर साथियों कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवार्था जरूर पढ़े, BW, SHW, सारे के सारे BW, SW, AW, सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। इसका एक तरीका है याद करने का, मैं बताऊंगा जल्द आपको, इससे और भारत से रिलेट करते हुआ बताऊंगा कि किस तरीके से याद करें, और दिमाग में नक्शा आ जाता है एकदम से और फिर सवाल अपना सही हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, और छोटे बड़े यानी कि ऊपर के तथ्य, ज्यादा कहाँ कम, ज्यादा कहाँ कम कहाँ, ज्यादा कहाँ कम कहाँ, ये जलवायु में आपको याद करने ही पड़ेंगे। साथियों चलते हैं अफवाह प्रणाली की तरफ। अफवाह प्रणाली में क्या क्या याद करना है? अफवाह प्रणाली में सबसे पहले तो परसेंटेज याद कर देना, कौन सी अफवाह प्रणाली का प्रतिशत कितना है। फिर नदियों के उद्गम स्थल जो पूछे जाते हैं, खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होने वाली, या लूनी नदी का उद्गम कौन सा है, चंबल नदी का उद्गम कौन सा है, ये पूछे जाते हैं। त्रिवेणी संगम पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिवेणी पूछे जाते हैं, रामेश्वरम में कौन सा त्रिवेणी है, ठीक है ना, मेणाल में कौन सा त्रिवेणी, कौन कौन सी नदियां मिलती है, ये पूछे जाते हैं। फिर नदियों पर बने बांध पूछे जाते हैं। चंबल नदी पर तो यहां तक भी पूछा गया है कि कौन से बांध का क्रम कौन सा है, तो ये भी आपको गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, ऐसे करके ट्रिक बनाई थी मैंने। चंबल नदी और अफवाह तंत्र पे पूरी ट्रिक बनाई हुई है, सहायक नदियां वगैरह सब कुछ। सहायक नदियां पूछते हैं बहुत ज्यादा, सहायक नदियां आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नदियों में साथियों लंबाई क्या है, हमेशा ही संदेहास्पद रहती, कोई गाइड कौन सी देता है, कोई बुक कौन सी देता है, तो लंबाई से प्रश्न बनाने से एग्जामिनर बचते हैं कि कौन सी कितनी लंबी होगी, तो उसमें चिंता न करें। आपकी किसी में तो सर इतनी दे रखी है, इसमें दे रखी है, कोई मतलब नहीं। कृषि की फसलें, कृषि की फसलों से संबंधित एक ट्रिक वाला मैंने आपको उपलब्ध भी करवाया था वीडियो, इसमें आपको याद करना अधिक उत्पादन कहाँ है, कौन सी, बाजरा का कहाँ ज्यादा है, मक्का का कहाँ ज्यादा है, ये चीजें याद करनी है। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वह रबी, खरीफ और जायद की फसलों में से बनते हैं कि इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, या इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें भी साथियों ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है और सवाल गलत नहीं होता है। जैसे खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे, आहा। रबजी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा, इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दूं। ये सब जात खात कसमती जायद की तीनों ही ट्रिक बता दी मैंने आपको, रबी, खरीफ और जायद। तो इस तरीके से याद कर लें। फिर इसमें से किस्में पूछी जाती है, नरमा आगेती किसकी है, ये सारी किस्में जरूर याद करें। मृदा के अंदर साथियों उपनाम, उपनाम मैंने बताई थी ट्रिक, अभी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था। एरिडोसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, ये सारी पूछी जाती है, उपनाम पूछ लिए जाते हैं। इनके आधार पर पूछ लिया जाता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति, पीएच से कम वाली अम्लीय, ज्यादा वाली क्षारीय, बताया था तरीका याद करने का। और इनमें से अम्लीयता कम करने का कौन सी पदार्थ काम में लिया जाता है, क्षारीयता कम करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। और प्राप्ति स्थल यानी कि इसकी बहुलता कहां पर है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंदर साथियों अयस्क जरूर याद करना, जैसे वुल्फ्रामाइट किसका अयस्क है, गैलेना किसका अयस्क है, ऐसे पूछे जाते हैं। प्राप्ति स्थल ये सबसे पहले याद करनी है, किसकी बहुलता कहाँ है। एकाधिकार, एकाधिकार वाली ट्रिक मैंने बताई भी थी उस दिन, आपको नहीं देखा हो तो देख लेना। मिश्रित धातु, ये भी ट्रिक बता दी थी। पत्थर, पत्थर से मतलब है कि सतरंगा पत्थर कहां से मिलता है, पीला पत्थर कहां से मिलता है, काला पत्थर कहां से मिलता है, ये जरूर याद करें, इनमें से प्रश्न बनते हैं। और ऊर्जा संसाधन के अंदर साथियों मुख्य मुख्य जो ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं हैं वो जरूर याद करें, जैसे कि ताप पर आधारित परियोजनाएं पहली, लिग्नाइट पर आधारित परियोजनाएं पहली और ज्यादा, ये जरूर याद करें। नदी घाटी परियोजनाओं को आपको स्थान भी याद करने पड़ेंगे, किसका कितना परसेंटेज है वो भी याद करना पड़ेगा, कौन सा कितना परसेंटेज है, जैसे कि राजस्थान का कितना हिस्सा है, एमपी का कितना हिस्सा है, वे चीजें याद करनी ही पड़ेगी। और कौन सी नदी घाटी परियोजना कहां से संबंधित है। परिवहन पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सड़क परिवहन है। मोस्ट जो आप ध्यान दें सड़क परिवहन में, इसमें भी कौन सा एनएच लंबा है, कौन सा कम है, नंबर अब बदले हैं, तो इनमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। ज्यादातर मैंने देखा एनएच की दूरी और क्षेत्रफल और ये नहीं पूछा जाता, लेकिन लंबा, छोटा, व्यस्त ये जरूर पूछे जाते हैं। तो ऊपरी आंकड़े जरूर और जरूर याद करने ही है। पर्यटन, ऊपरी तथ्य पूछे जाते हैं। पर्यटन नीति कब थी, किसने घोषित की, पर्यटन दिवस कौन सा है, कहां से ज्यादा आते हैं, ये ऊपरी तथ्य ज्यादा पूछे जाते हैं। वन एवं वन्य जीव से संबंधित आंकड़े, इसमें साथियों आंकड़े पूछे जाते हैं, यानी कि कौन से ज्यादा वन्य जीव है, जैसे कि वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये चीजें आंकड़े पूछे जाते हैं। बाघ परियोजनाओं से प्रश्न बनता है। अब एक नई बाघ परियोजना पड़ी है, रामसर वाली, जरूर याद कर लेना। और अभ्यारण्य के स्थान पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य के स्थान डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है, शेरगढ़ कहाँ है, ये से डायरेक्ट करके जो है आपको अभ्यारण्य के स्थान पूछे जाते हैं। अब साथियों राजस्थान पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। राजस्थान पॉलिटिकल साइंस में ऐसा है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको याद करने हैं। उनमें भी अब जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन सा राज्यपाल था, कौन सा मुख्यमंत्री था, ये चीजें पूछी गई है ज्यादातर, और ये पूछते भी हैं और आगे भी पूछी जाएगी, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब राज्यपाल के अंदर से तो आपको अनुच्छेद से संबंधित ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, मुख्यमंत्री के अंदर से कार्यकाल से संबंधित ज्यादा प्रश्न मिलेंगे कि कौन से मुख्यमंत्री के समय में कौन सी चीजें हुई। और विधानसभा, विधानसभा के अंदर साथियों ऐसा है कि एक तो सदस्य संख्या के आधार पर पूछा जाएगा कि पहले कितनी थी सदस्य संख्या, बाद में कितनी बनी, ऐसे पूछ लेते हैं। दूसरे प्रश्न कि किसकी अवधि ज्यादा थी, किसकी कम थी, इन पर प्रश्न बनते हैं, तो ये जरूर याद करें। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न बनते हैं। स्थानीय स्वशासन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल में यदि मैं मानता हूं तो स्थानीय स्वशासन है, यानी कि ग्राम पंचायतें और नगर पालिका, इनमें से अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड समितियां भी पूछी जाती है। तो ये चीजें, अब जैसे कई साथी कहते हैं कि सर मुख्यमंत्री याद नहीं होते हैं, तो क्रम याद करना साथियों बहुत जरूरी है। जैसे पहला याद कर लिया हीरालाल शास्त्री, तो हीरा वैजय टीजय मोबर हरि भैरुनाथ, शिव ही हरि भय भय अव अव। क्या सर ये क्या कर दिया यानी कि भय भय यानी कि भैरव सिंह 2 बार होने, अव यानी अशोक गहलोत वसुंधरा, अशोक गहलोत वसुंधरा, अव भय भय अव, शिव ही हरि। जब देख लेना इसको ऐसे याद हो जाएगी। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री याद हो जाते हैं, राष्ट्रपति याद हो जाते हैं, राष्ट्रपति याद करना, राजे राधा जाके गिरी, फकरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायण अब्दुल प्रतिभा प्रणव जैन को मंत्र बोल दियो फटाक। और जिन्हें ट्रिकें याद होगी वो कभी एग्जाम में लारे नहीं जा सके, वो आगे ही आगे जावाला, चाहे केड़ो ही एग्जाम दिला दो, ठीक है ना। तो जैसे कैसे प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री गुरु याद ही को की याद करा कि प्रधानमंत्री याद करने, पहला याद कर लो कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू। जलई मोच ईरा विच राव अदई अमन, अमन अटल बिहारी मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी, अमन हो गया याद। समस्या तो मतलब है ही नहीं, समाधान ही समाधान है अपने याद। चलिए साथियों, राजस्थान की संस्कृति संबंधित दुर्ग, दुर्ग के अंदर चित्तौड़, रणथंभौर, जल दुर्ग जितने भी हैं उनके संगम याद कर लेना। दरवाजे, दुर्गों के अंदर दरवाजे, महल और उनका आकार पूछा जाता है, उपनाम पूछे जाते हैं ज्यादातर। इसमें से चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ वगैरह ये मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग है, उन्हें जरूर याद करें। महल और स्मारक स्थान पूछते हैं सीधे कौन सा कहाँ है, और उपनाम पूछते हैं, जैसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है, ऐसे उपनाम पूछ लिए जाते हैं। और ज्यादा डीप प्रश्न बनाएंगे तब पूछेंगे कि इसको किसने बनाया था, या इसकी उस मंजिल का नाम क्या था, या उसका नाम क्या था, फलाना फलाना। मेले, मेलों के अंदर साथियों डायरेक्ट पूछा जाए तो स्थान पूछा जाएगा। मेले, भोजन थाली मेला कहाँ है, कई बार पूछा गया, स्थान डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। गधों का मेला कहाँ पड़ता है, लुणियावास, सब डायरेक्ट पूछते हैं। और माह याद कर सको, महीना, तिथि याद नहीं रहती है कोई बात नहीं, महीना याद रह जाए तो तिथि आप उसमें से आपके यदि तुक्का भी लगाओगे तो सही लग जाएगा। और किससे संबंधित है ये पूछा जाता है, या तो देवताओं से संबंधित है। पशु मेले जरूर याद करें साथियों, पशु मेले जरूर याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्योहार, त्योहार की मैं जरूर आपको एक क्लास दूंगा, त्योहार के अंदर पूरी ट्रिक वाली क्लास बता दूंगा एक। इसमें क्या करना है साथियों, त्योहार के अंदर आपको महीने याद रखने हैं और उस महीने के अंदर कौन सा त्योहार आता है ये याद रखना है। उजाला और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोक नाट्य के अंदर साथियों गौरी, रम्मत, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, गौरी और रम्मत, रम्मत के अंदर भी हेडो मेरी रम्मत, स्वतंत्र भावनी, ये सारे पूछे जाते हैं। नौटंकी से संबंधित कलाकार पूछे जाएंगे, कहां से लिया गया इसको, ये पूछे जाते हैं। चित्रकला पूरा टॉपिक करवा चुका हूं, चित्रकला तो सारी क्लासें डाली हुई है, देख लेना। चित्रकार पूछते हैं, विशेषतर सारे ट्रिक से बताए हुए। विशेषता पूछी जाती है, कौन सी किसकी, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ, किस पर बाहरी प्रभाव नहीं था, ये विशेषता है। महिला चित्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट, साहिबा कहां से थी,
कमला और इलायची कहां से थी, ये पूछे जाते हैं। शासक जो स्वर्ण काल जिसके समय था चित्रकला का, यह भी पूछे जाते हैं, याद कर लें। लोक कलाएं और हस्तकलाएं कहाँ की प्रसिद्ध, सीधी सीधी पूछी जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधी पूछी जाती है। जैसे ऊनी बर्डी कहाँ की प्रसिद्ध है, वार्तिक शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधी डायरेक्ट ही पूछी जाती है। लोक देवता और लोक संत, लोक संतों की मैं पूरी क्लासेस आपको करवा चुका हूँ। इसमें से जो याद करना है साथियों, जन्म और मृत्यु स्थल, गुरु याद करने, इनके शिष्य याद करने, इनसे संबंधित साहित्य याद करने, इनसे इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी वे याद करने हैं, इनके घोड़े कौन से थे, सबके अलग अलग पूछे जाते हैं। इन्होंने जैसे लोक संत है तो इन्होंने कौन से संप्रदाय को चलाया वह पूछा जाता है। इनसे संबंधित शब्दावली, स्थान पूछे जाते हैं। प्रधान पीठ कहाँ थी ये पूछा जाता है, स्थान से मतलब प्रधान पीठ इनकी कहाँ थी ये पूछा जाता है, या इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है ये पूछा जाता है। वाद्य यंत्र दूंगा मैं क्लास इसकी, इसमें वाद्य यंत्रों और संगीत के अंदर सीधे ही पूछे जाते हैं कि शिशिर कौन सा है, अनवद कौन सा है, ये सारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बांसुरी कौन से वाद्य यंत्र के अंदर आता है, इस तरीके के प्रश्न, यानी कि कौन से उनको कैटेगरी वाइज आपको बांटकर याद करना है। मेन तो प्रश्न यहीं से बनते हैं। आभूषण डायरेक्ट पूछते हैं, कौन से अंग में पहना, मेहंद कहाँ पहना जाता है, बाजूबंद कहाँ पहना जाता है, इस तरीके से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भाषा और साहित्य के अंदर साथियों रचना देकर साहित्यकार का नाम पूछ लिया जाएगा, लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा रचना देकर कि ये किसकी है। यदि डीप प्रश्न बनता है तो उसमें सर्ग पूछे जाते हैं, उसको पूरा किसने किया ये पूछा जाता है, उसके अंदर की विशेषता पूछी जाती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ आपके रीड के लेवल पर प्रश्न बनते हैं वो सीधा ही रचना देकर उसके साहित्यकार का नाम पूछ लिया जाता है, या साहित्यकार का नाम देकर उसके संबंधित रचना पूछ ली जाती है। कोशिश मैंने की है साथियों कि आपकी सिलेबस की पूरी तरह से छटनी करके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये इतना मतलब डिटेल बताने की कोशिश करते हैं तो वीडियो ऑब्वियसली लंबा होना है। अब आप सोचते हैं कि सर हमारा समय चला जाता है इतने लंबे वीडियो में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो सिर्फ आधे घंटे का वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे मेरे 4 घंटे की मेहनत है। जब मैं 4 घंटे निकालकर आपको आधे घंटे में सब समेट कर दे सकता हूं, तो आप आधे घंटे में भी आप स्पीड फास्ट करके देखोगे तो 20 मिनट में देख लोगे। तो ऐसा है समय तो साथियों, जब उखली में सिर दिया है तो फिर घाव से डरने की जरूरत नहीं है। घाव से डरोगे तो समय तो लगेगा, साथ में समय अब अभी लग जाएगा तो इसमें फिर आपके छटनी हो जाएगी, वहां पे समय बच जाएगा। अब साथियों लेवल फर्स्ट वालों के जिनके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे भी संबंधित बताइए, मैं इस पर आपके लिए कार्य कर रहा हूं और कुछ जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं उनसे संपर्क किया है मैंने, और उसके स्पेशल रणनीति बनाकर व्यवस्थित छांट कर आपको भी ऐसा वीडियो एक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही दूसरे अब जो क्लासेस से संबंधित बात है साथियों, ये सारी स्ट्रेटेजी एक बार पूरी हो जाए उसके बाद में मैं आपकी ये जितने मैंने ट्रिक्स बताई है ये सारी मैं देना चाहता हूँ। मेरे पास रखकर क्या होगी, मैं तो वैसे ही रोज की 5-7 ट्रिक्स बनाता हूँ। मैं तो अब जैसे साल 2 साल बाद में किताब पर कार्य कर रहा हूँ, बुक निकालूंगा आपके लिए कंपटीशन के संबंधित, तो मेरा वर्क तो वैसे ही चलता है। तो मैं अपने पास में सारी थोड़ी रखना चाहता हूँ, मैं तो हर रोज की 5-7 बनाता हूँ। यदि मुझे पास में ही रखनी होती तो मैं प्लेटफॉर्म पे आता ही क्यों, सीधा ही आपको इतनी भी चीज क्यों देता। जब जैसी आप डिमांड करते हैं वैसी मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपनी कॉलेज व्याख्यान की तैयारी को साइड में इसलिए करता हूं थोड़े थोड़े टाइम में, यदि मैं सीधा ही इसके मेरे प्रति ही समर्पित होता, यदि मैं आत्मनिष्ठ होता पूरी तरीके से, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने में इतना समय क्यों जवाता। मैं एक तो मैं पदोन्नति पाऊंगा कॉलेज लेक्चरर बनकर, ठीक है, और मेरी सैलरी जो है 75-80 हजार हो जाएगी, और एक जो है मेरे सहयोग से जो है 500, 1000, 1500 लोग टीचर बनेंगे। प्रत्येक जो है 35-40 हजार सैलरी प्रत्येक घर में जाएगी। एक तो मेरे घर में 80 हजार या लाख रुपए सैलरी आ जाएगी, एक प्रत्येक घर में 1500 करोड़ में 40-45 हजार की सहायता लगेगी, उन्हें हर साल जीवन भर की सहायता लगेगी। तो मेरे लिए तो वह ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। मैं स्वयं किंग नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं किंग मेकर जरूर बनूंगा, ये मुझे पता है। बस आप सभी का सहयोग चाहिए, हम ऐसे ही मेहनत करेंगे। सिर्फ रीट में ही नहीं, पटवार, कांस्टेबल, आरएस जितने भी एग्जाम होते हैं सबके प्रति अपन समर्पित रहेंगे। आप सब भी सहयोग करें और मैं इसी तरीके से आप सभी के साथ में लगा रहूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।